हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, फैक्ट्रीज क्लास। आप लोगों ने सुना ही होगा मजेंटो 2 में फैक्ट्रीज क्लास यूज़ होती हैं, फैक्ट्री क्लास कहते हैं इसे। और ये किस लिए यूज़ होती हैं ये भी आपको पता होगा। और इसका रियल एग्जांपल आज हम देखेंगे अपने एक स्केलेटन मॉड्यूल के थ्रू। फैक्ट्री क्लास जो बेसिकली यूज़ होती है वो डाटाबेस रिसोर्स मॉडल के लिए यूज़ होती है, एंटिटी के लिए, जो कि नॉन इंजेक्टेबल होनी चाहिए, जिसमें कोई फेरबदल ना कर सके। तो आइए चलिए देखते हैं रियल एग्जांपल वर्क कैसे करती है। मैंने ये स्केलेटन मॉड्यूल पहले से बना रखा है, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉक्सी क्लास का रियल एग्जांपल दिया था। तो आइए चलिए उसी में देखते हैं इस रियल एग्जांपल को। ये मैंने फाइल्स खोल रखी हैं इसमें। ये है फास्ट ब्लॉक फाइल, ये है टेम्पलेट जहाँ पे ये हमारा फ्रंट एंड कॉल हो रहा है, ये फ्रंट एंड कॉल हो रहा है, और ये है मेरी फास्ट लोड मॉडल क्लास, जिसको हम फैक्ट्री क्लास करके यूज़ करेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी इस फास्ट लोड क्लास के अंदर मेथड बना लेते हैं दो, गेट और सेट का। पब्लिक फंक्शन सेट फैक्ट्री वैल्यू, और सेट करके हमें आर्गुमेंट पास करेगा स्टूडेंट्स, और इसमें हम इस क्लास का यूज़ करते हुए हम इस वैल्यू को यूज़ करके वैल्यू सेट करेंगे डॉलर दिस इक्वल। अब इस वैल्यू में हमारी वैल्यू सेट हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा गेट मेथड बन गया, इसमें हम इसको रिटर्न डालेंगे और ऊपर सेट वाले में कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, वर्ड लेगा। हमारा बन गया। चलिए इसको यूज़ करते हैं। अभी हमारी ब्लॉक क्लास है, हम इस क्लास के मेथड को सेट और गेट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। पब्लिक फंक्शन सेट वैल्यू फॉर फैक्ट्री, हमने ये फंक्शन कॉपी किया, सेट यहाँ पे सेट किया, इसमें हम अपने डालेंगे, और ये हमारा मॉडल का कंस्ट्रक्टर मैंने लोटा है इस क्लास में, यहाँ पे यूज़ करेंगे फैक्ट्री, ये इंजेक्टेबल क्लास, और इसको हम यहाँ से गेट करेंगे। अब जब गेट करेंगे तो सेट वाला हमें मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। जब हम गेट करेंगे तभी इसको सेट करा देते हैं डॉलर दिस अब जब हम इस फंक्शन को ब्लॉक में कॉल कराएंगे तो डॉलर दिस, तब होगा क्या, सबसे पहले ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ये यहाँ पे आएगा, पहले ये मेथड कॉल होगा, ये वाला, ये जाएगा हमारे इस ऑब्जेक्ट में, इस क्लास के ऑब्जेक्ट में, ये वैल्यू सेट कर देगा। अब यहाँ पे वैल्यू सेट हो चुकी है, फिर उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट से हम यहाँ से वैल्यू गेट कर लेंगे। देखते हैं ये वर्क करेगा या नहीं। नॉन फैक्ट्री प्रीवियस टॉपिक, हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया है, रिटर्न में हमारी ये वैल्यू जाएगी। फैक्ट्री गेट, ये हमने यहाँ पे सेट किया, इस मेथड को यहाँ पे कॉल किया, और ये मैं इस ऑब्जेक्ट से हमने ये यहाँ पे गेट किया।
ये यहाँ पे कॉल हो गया इंजेक्टेबल क्लास, यानी कि हमने यहाँ पे इसको लोड कराया। लोड कराने के बाद में यहाँ से हमने इस मेथड से वैल्यू सेट करी, जो कि इस मेथड को हमने गेट वाले मेथड के साथ ही कॉल कराया था, और यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ से गेट कर लिया। ये था हमारा इंजेक्टेबल एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको फैक्ट्री क्लास में यूज़ करके देखते हैं। सबसे हम पहले चेक करेंगे इसकी कोई फैक्ट्री क्लास बनी हुई है जनरेटेड फोल्डर में। ये हमने लोड किया और यहाँ पे ग्रैप में चेक करते हैं फास्ट लोड फैक्ट्री जनरेटेड, कोई क्लास नहीं मौजूद फैक्ट्री क्लास की। जब हम इस क्लास के साथ में फैक्ट्री कीवर्ड ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक फैक्ट्री क्लास जनरेट कर देगा जनरेटेड फोल्डर के अंदर। इसका हम ये भी चेंज कर लेते हैं, एक प्रोटोटाइप बना देते हैं इसका। इसको यहाँ पे असाइन करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं। एग्जीक्यूट, फैक्ट्री क्लास यहाँ पे बन गई। बेसिकली दोस्तों फैक्ट्री क्लास करती क्या है, जो हम मेथड को फैक्ट्री क्लास को यूज़ करते हैं वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आती है। जो हमारी बेस क्लास होती है फैक्ट्री फास्ट लोड, उसको यहाँ पे असाइन करेगी, और जब भी हम इस मेथड को इस क्लास को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो विदाउट क्रिएट मेथड कॉल किए बिना ये हमारा क्लास लोड नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम क्रिएट मेथड को लोड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर में क्रिएट मेथड के थ्रू हमारा ये वाला इंस्टेंस जो है बार बार ये लोड करा के हमें फ्रेश दे देगा। ये फैक्ट्री क्लास का ये सिंपल सा मेथड है जो पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। ये हमारा फैक्ट्री क्लास बन गई। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे पब्लिक फंक्शन सेट फैक्ट्री यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम मेथड यहाँ बनानी है, तो यहाँ पे इंजेक्टेबल मेथड लगाएंगे। इंजेक्टेबल फैक्ट्री मेथड यहाँ पे इंजेक्टेबल कर देंगे। इसी मेथड और हम क्लास का नीचे यहाँ पे हम सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं क्रिएट मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो हमें एरर आएगा। ओके, ये हमने नॉन इंजेक्टेबल मेथड। अब हम ये सेट बना दिया हमने, एक गेट भी बना लेते हैं। गेट भी बना लेते हैं और गेट में हम अभी इसको कमेंट करते हैं और इसको हम कॉल कराएंगे सेट करने के लिए यहाँ पे $this, और इस मेथड को हम कॉल कराएंगे अपने नॉन इंजेक्टेबल यहाँ पे टेम्पलेट में। ये हमारा फैक्ट्री रियल टाइम एग्जांपल है। ये हमारा नॉन इंजेक्टेबल था, ये हमारा इंजेक्टेबल था। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे इसको। ओके, सेव सेव सेव। चलिए यहाँ पे हमारा मेथड कॉल हो गया। सबसे पहले हम वैल्यू सेट करने की कोशिश करेंगे विदाउट क्रिएट मेथड के थ्रू। देखते हैं क्या एरर आती है। कॉल अनडिफाइंड मेथड सेट
ये हमारा अनडिफाइंड मेथड बता रहा है मॉडल के अंदर। यहाँ पे जबकि हमारा है ये, यानी कि क्लास लोड इसने नहीं की। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड क्या करेगा, क्रिएट मेथड हमारा इस मेथड को कॉल करेगा हमारे फास्ट लोडर फैक्ट्री की क्लास को, और ये हमारा रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे ये हमारा फ्रेश ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेट्स सी, ये सेट हो गया है मेथड, ठीक है। अब वैल्यू सेट हो गई है। अब यहाँ पे गेट करने की कोशिश करते हैं। हमने ये फास्ट लोड फैक्ट्री को यूज़ किया और यहाँ पे हमने सेट किया था, ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हम गेट करते हैं, यानी कि हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं गेट। अब होगा क्या, यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आएगी क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट में क्रिएट मेथड को कॉल नहीं करा रहे, यानी कि ये मेमोरी में अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर नहीं रहा है, नहीं स्टोर कर रहा। इसको जब भी हम फास्ट लोड फैक्ट्री को कॉल कराना होता है हमें क्रिएट मेथड का यूज़ करना होता है। अगर हम यहाँ पे इसको वेरिएबल बना के, ग्लोबल वेरिएबल बना के इस क्लास के अंदर यूज़ करेंगे तो वो पॉसिबल है, वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह। एरर आ गई। अब सपोज दैट ये सेट हो जाता है, और सेट होने के बाद में मैं इसको वेरिएबल बना देता हूँ, डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिस वन, रिटर्न दिस। ये मैंने सेट किया, और मैं इसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देता हूँ। इट्स मीन जो मैंने इनिशियलाइज की है क्लास को, यानी कि प्रारंभ किए क्लास को, उसी का ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कराता हूँ। अब मेरा यही ऑब्जेक्ट हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। ये रिटर्न आ गया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिस वन। इसमें मेरा इस इंस्टेंस का रिटर्न आ गया, और सॉरी दोस्तों, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम गेट वैल्यू लेंगे, ये वर्क करेगा। और अगर हम नए दूसरी जगह पे अगर इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमें क्रिएट मेथड को कॉल करने की रिक्वायर्ड होगी, जहाँ पे हमने क्रिएट को मेथड को कॉल कराया, वहाँ पे हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। ये है नॉन इंजेक्टेबल क्लास की खासियत। जब भी हम इस क्लास को, फैक्ट्री क्लास को दूसरी क्लास में अगर हम इनिशियलाइज कराते हैं, एक्सटेंड कराते हैं और इंजेक्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, तो हमें क्रिएट मेथड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे हमने क्रिएट ऑब्जेक्ट किया वहाँ पे हमारा एक फ्रेश ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो वहाँ पे हम सेट करने के बाद में हम वैल्यू गेट नहीं कर पाएंगे किसी और क्लास के अंदर या किसी और ग्लोबल जगह पे। इसी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट को कराया है, हमें इसी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, चाहे सेशन के थ्रू फॉरवर्ड करूँ, चाहे
चाहे इवेंट के थ्रू फॉरवर्ड करना पड़े तो इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, बाकी ये मेमोरी अपनी पूरी ग्लोबल नहीं रखेगा। जैसे यहाँ पे हमारे इस मेथड में इसने एक बार सेट करने के बाद में कहीं पे भी गेट कर पा रहे थे हम। अब इसी क्लास को अगर हम कहीं और यूज़ करेंगे, वहाँ पे गेट करने की कोशिश करेंगे और दूसरे मेथड से हम सेट करेंगे, तो वहाँ हर ग्लोबल में किसी भी क्लास के अंदर इसको इंजेक्ट कराता हूँ कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू, तो वहाँ पे हम वैल्यू गेट कर पाएंगे। लेकिन फैक्ट्री क्लास में ऐसा नहीं है। फैक्ट्री क्लास में हमें क्रिएट मेथड करना पड़ेगा और क्रिएट मेथड करेंगे तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। नया जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वहाँ पे सेट वैल्यू एक फ्रेश वैल्यू मिल जाएगी उसको, तो वहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हो सकता है मैंने इसको थोड़ा सा लंबा खींच दिया हो, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम है वीडियो बनाने का, तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बना पा रहा या लैंग्वेज नहीं यूज़ कर पा रहा। हो सकता है मैं खुद अपने में पजल हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं है, बट हिंदी में मैंने स्टार्ट किया है। होप सो कि आगे कंटेंट और भी अच्छा होगा और अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कई बार रीटेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग को, तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। होपफुली मैं अच्छे अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल आपके पास लेके आऊँ आगे फ्यूचर में मजेंटो के, और आप लोगों को समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी मदद कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में और मजेंटो के इस हिंदी सेशन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश में ही पसंद करते हैं बोलना, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है। जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और बीए कर रखी है, और मैंने बीटेक भी नहीं की है। एमसीए में ड्रॉप आउट हूँ। एमसीए कर बीए के बाद में मैंने एमसीए एक से स्टार्ट करी थी, बट मैं ड्रॉप आउट हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वन थिंग मोर, एक खुशखबरी है। मैंने एक कॉन्टेस्ट चलाया है। जो नए मेरे सब्सक्राइबर आएंगे और कमेंट करेंगे मुझे और इंक्रीज़ यानी कि नए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, जिसका कमेंट अच्छा लगेगा और उसको मैं एक अमेज़न का गिफ्ट वाउचर दूंगा। और जो भी मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। मेरे वीडियो पे अच्छे कमेंट करने के लिए उनको भी एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ये हर वीक में एक बंदे को, 1 से 2 बंदे को ये वाउचर मिलेगा रैंडमली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।